कि आज भी हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करने के लिए इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कोई अनहोनी होने का शायद इंतजार कर रहे थे, और इससे दुखद बात कुछ हो नहीं सकती। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मन मारकर तारीफ करनी पड़ी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मन ही मन ये सोच रहे थे कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन भी फेल हो जाए, और जिस तरह वर्ल्ड कप में हार के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को ही जिम्मेदार मान लिया था, उसी तरह इस ऑपरेशन के फेल होने के लिए भी फिर प्रधानमंत्री मोदी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इस रेस्क्यू ऑपरेशन से यह भी सीख मिलती है कि मशीनों को इंसान से बेहतर समझना एक बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि इस घटना में जब सारी मशीनें फेल हो गई तब इंसान के ये हाथ काम आए, और हमारे बहादुर रैट माइनर्स ने चूहों की तरह इस सुरंग को खोदकर 41 मजदूरों की जान बचाई। और ये रैट माइनर्स सुरंग को खोद कर जो है ये चूहों की तरह खोद रहे थे, लेकिन ये शेर बनकर इन मजदूरों को बाहर बचा कर लाए। और इस पूरी घटना से यह भी सीख मिलती है कि योग से बड़ी शक्ति कोई और नहीं है। जो लोग योग की शक्ति में विश्वास नहीं करते, आज उन्हें यह भी जानना चाहिए। जब ये मजदूर सुरंग के अंदर फंसे हुए थे तब उन्होंने अपना मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए योग किया, और योग की वजह से ये खुद को 17 दिनों तक सुरंग के इस छोटे से अंधेरे हिस्से में संयमित और स्वस्थ रख पाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मजदूर सुरंग से जब बाहर निकले तो ये अपने पैरों पर खड़े हुए थे। वैसे तो वहां स्ट्रेचर्स का भी इंतजाम था, इन्हें सुरंग से एम्बुलेंस में ले जाने के लिए स्ट्रेचर्स की व्यवस्था की गई थी, लेकिन स्ट्रेचर्स की इन्हें कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, और ये लोग हंसी खुशी अपने पैरों पर चलकर बड़े आराम से इस सुरंग से बाहर निकले। और यह बात इन्होंने खुद अपनी आप बीती में बताई है। और जिस दिन ये मजदूर उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे थे उस दिन दिवाली का त्योहार था, लेकिन इन मजदूरों के परिवारों के लिए दिवाली आज है, और आज उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के घर पर उन्हीं के साथ मिलकर दिवाली का यह त्योहार मनाया है। आज आपको यह भी देखना चाहिए कि हमारे देश के जो लोग वर्ल्ड कप की हार के लिए प्रधानमंत्री मोदी को जिम्मेदार ठहरा रहे थे, आज वही लोग इस रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को श्रेय देने का विरोध कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने ऐसा किया ही क्या है जो उन्हें इस सफलता का जरा भी श्रेय दिया जाए। लेकिन सोचिए, वर्ल्ड कप के फाइनल में भी प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा क्या किया था कि ये सारे लोग तब उस हार का दोष प्रधानमंत्री मोदी पर डाल रहे थे। इन लोगों को हम आज ये बताना चाहते हैं कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय पूरी तरह से सक्रिय था, और प्रधानमंत्री मोदी स्वयं हर रोज कम से कम दिन में 2 बार फोन पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में पूरी जानकारी लेते थे। और हमें पता चला है कि कल भी जब मजदूरों को सुरंग से बाहर निकाला गया तब प्रधानमंत्री इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अपने दफ्तर में बैठकर लाइव टेलीविजन पर स्क्रीन पर देख रहे थे। और जब मजदूरों को सुरंग से बाहर निकाला गया तब वो खुद भी बहुत भावुक हो गए थे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरंग से बचकर आए इन मजदूरों से बातचीत भी की, जिसमें इन मजदूरों ने प्रधानमंत्री को अपने संघर्ष की पूरी कहानी बताई, और आज ये कहानी पूरे देश को सुननी चाहिए। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते, क्या शुभ नाम आपका? शबा अहमद बोल रहा हूँ सर, नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड से सर। सबसे पहले तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूँ। एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाए। आप लोगों ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई और एक दूसरे का हौसला बनाए रखा, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि ऐसे समय यानी रेलवे के डिब्बे में भी साथ साथ चलते हैं तो कभी न कभी तो तू में हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने सारा धैर्य रखा। मैं लगातार जानकारियां लेते रहता था। आप कुछ करना चाहेंगे? मैं कह रहा हूँ कि सर हम लोग आज का दिन लेके सर 18 दिन तक टनल में हम लोग सब फंसा था सर, लेकिन हम लोग को एक दिन भी कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हम लोग को कुछ ऐसी कमजोरी हो रही है या कुछ ऐसा घबराहट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि सर हम लोग 41 मेंबर्स थे सर, और सब अदर स्टेट थे सर, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग सब भाई के जैसे रहते थे सर। खाना आता था, खाना भी सब मिलजुल के बांट के सब एक जगह भी हम लोग खाते थे सर। और रात में खाना खाने के बाद भी जितने भी हमारे आदमी थे सबको मैं बोलता था कि चलो एक बार टहलते हैं। मतलब टनल का जो हमारा लेंथ है सर 2.5 मीटर हो गया सर, ठीक है।
वेस्ट का वेट 2.5 किलोमीटर हो गया है सर। उसमें हम लोग टहलते थे सर। और मॉर्निंग का जब समय होता था तो हम अपने बंदों से बोलते थे कि देखिए हम लोग खा रहे हैं पी रहे हैं और तो हम लोग को कुछ काम है नहीं अंदर में, तो थोड़ा योगा वगैरह ये सब मॉर्निंग वॉक थोड़ा करते हैं अंदर ही में, बाहर में तो जाने का कोई ऐसा है चीज है नहीं। हाँ, इस बार तो पीके सिंह भी पूरा समय वहां रहे और डिसिप्लिन जैसे उनकी जो सोल्जर वाली ट्रेनिंग है ना, वो पूरी ट्रेनिंग इस बार उन्होंने दिखाई। गब्बर सिंह नमस्ते। सर जय हिंद, राम राम, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार गब्बर सिंह, जय हिंद। देखो गब्बर सिंह, मैं तुम्हें तो विशेष रूप से बधाई देता हूं, क्योंकि मुझे डेली रिपोर्ट हमारे मुख्यमंत्री जी बताते थे कि आप दोनों ने जो लीडरशिप दी और जो टीम स्पिरिट दिखाया, मुझे तो लगता है शायद कभी किसी यूनिवर्सिटी को एक केस स्टडी तैयार करना पड़ेगा कि गब्बर सिंह नेगी गांव का व्यक्ति, उसमें वो कौन सी लीडरशिप क्वालिटी है कि इसे संकट के समय में भी अपनी पूरी टीम को संभाला। और आप तो लोकल होने के कारण आप बहुत आसानी से चीजें समझा भी पा रहे थे, तो मैं आपकी तरफ से सुनना चाहूंगा गब्बर। सर ये सब आप लोगों का आशीर्वाद था सर, आप लोगों ने हमारा हौसला बढ़ाया सर। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब हमसे बात करते थे सर, वो हमसे हमारे कॉन्टेक्ट में बराबर बने रहते थे सर। आप जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री है सर, आप जो है जब बाहर से हमारे देश के अदर कंट्री से आप लोग खींच के इंसान को बचा के ला सकते सर, तो हम तो सर अपने घर में थे, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं सर। नमस्कार सर। नमस्ते जी। जी सर, मैं अखिलेश बोल रहा हूँ सर। अखिलेश कहाँ से हो? जी सर, मैं यूपी से मिर्जापुर से हूँ सर। मिर्जापुर से हैं, चलिए मैं भी यूपी वाला हूँ। जी सर, जी सर। अच्छा बताइए अखिलेश, जी सर। आपको क्या कहना है, बताइए। जी सर, हमको कहना है यही है सर कि हमारी जितनी भी टीम लगी हुई थी सर, पुष्कर सिंह धामी सर जो भी थे सर, बराबर हालचाल लेते रहते थे सर। हम लोग को हौसला हम लोग का सर बुलंद रहता था। बाकी अंदर में सर कोई खाने पीने की सर कोई कमी नहीं रहती थी। और हम लोग जिस तरह से निकले सर, हम लोग को सबसे ज्यादा खुशी है सर, उससे ज्यादा भी सर बाहर वालों को खुशी है सर। वो लोग भी सर दिन रात मेहनत किए हुए हैं सर, इसलिए मैं सर सबको, पूरे देश को खुशी है अखिलेश, पूरे देश को और दुनिया में भी, क्योंकि मेरी अभी एक G20 समिट थी, तो दुनिया के नेता भी उत्तराखंड की घटना को लेकर के चिंता अपनी व्यक्त करते थे। तो सारी दुनिया को चिंता होती है किसी भी ऐसे घटना में, तो सारा हिंदुस्तान आपके साथ था और आप लोगों ने, लेकिन अंदर आपको दिन रात का तो पता चलता नहीं होगा जब तक वो छेद नहीं हुआ। हाँ सर, हम लोग का मोबाइल वगैरह तो पर सर हम बचा के रखते थे, टाइम देखने के लिए ऑन करते थे। नहीं, मुझे जब वो पहली बार छेद कर करके चीजें भेजना शुरू किया तो मुझे लगा कि अब हम संभाल पाएंगे, क्योंकि तब तक मुझे चिंता थी, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जब सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है तो स्थिति बिगड़ना शुरू हो जाती है। वही सर है ना सर। आप में से कोई साथी था, उसका भाई तो कह रहा था 2-3 दिन पहले कि बस मैं तो ये निकलते उसको घर ले जाऊंगा, अब मुझे यहाँ काम करने नहीं दे रहा है। जी सर, वो तो है सर, मतलब अब भाई भी है सर वहाँ पे। हाँ। जी सर। जी सर नमस्कार सर, मैं सोनू कुमार साहब बोल रहा हूँ सर। हाँ सोनू कुमार जी, बताइए कहाँ से हैं आप? मैं सर बिहार से हूँ सर। कहाँ से? बिहार में छपरा जिला से हूँ सर। छपरा से हैं, अच्छा। ये बताइए। ऐसे है कि सर जब हम लोगों का मन उबने लगा, हम लोग को लगा कि ऐसा कि हम लोग यहाँ पे बहुत बोर फीलिंग कर रहे हैं, तो हमारे घर से भी इन्होंने ऐसी सुविधा की कि हम उनसे बात कर सके, जिससे हमारा मन हल्का रहता था सर। नहीं, लेकिन फिर भी भाई ये बहुत चिंता का समय था, आप लोगों ने अच्छा अपने आप को संभाला, लेकिन आप लोगों ने जो हिम्मत बनाई है वो आने वाले दिनों में भी देश के कई नागरिकों को ये प्रेरणा देगी कि संकट के समय हमने ऐसा क्या करना चाहिए, ये जरा अंदाज तो आएगा सबको।